नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है संकल्प पर सियासत। जी हां, कांग्रेस जाति जनगणना के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, लिहाजा अब वो जाति जनगणना संकल्प अभियान भी शुरू करेगी। दरअसल संघ की तरफ से आए बयान के बाद कांग्रेस को यह उम्मीद जागी है कि शायद वो सही ट्रैक पर है और वो इसके सहारे बीजेपी को घेर सकती है। वहीं बीजेपी इस अभियान पर तंज कस रही है और कांग्रेस पर बांटने का आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस कास्ट कार्ड के जरिए हिंदुत्व कार्ड की काट निकालना चाह रही है? क्या जाति की राजनीति का कोई फायदा भविष्य में कांग्रेस ले पाएगी? सवाल तो ये भी कि संघ के बयान के बाद क्या बीजेपी ने इसे मुद्दे पर कोई रणनीति तैयार की है? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ने बनाया नया प्लान, अब चलाएगी जातिगत जनगणना संकल्प अभियान। भले ही संघ ने जातिगत जनगणना पर सशर्त समर्थन दिया हो, लेकिन कांग्रेस के लिए ये समर्थन जाति के मुद्दों को रफ्तार देने में बूस्टर की तरह साबित हुआ है। लिहाजा अब कांग्रेस जातिगत जनगणना के मुद्दे को और धार देने में जुटेगी। इसकी रूपरेखा भी उसने तैयार की है। प्रदेश भर में कांग्रेस जातिगत जनगणना संकल्प अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के जरिए पार्टी गांव-गांव जाकर राहुल गांधी के नारे जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी को बुलंद करेगी और ये भी लोगों को समझाने का प्रयास करेगी कि क्यों जातिगत जनगणना देश के लिए जरूरी है। अब इस अभियान को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है, इसके पीछे और क्या मकसद छुपे हैं, वो कांग्रेस से ही समझ लेते हैं। देखिए, जाति जनगणना कांग्रेस का संकल्प है। उसका कारण ये है, इस जनगणना के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि राज्य में वो आदमी कौन है जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। उस आदमी को हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं ताकि हम अपनी आर्थिक, राजनीतिक रणनीति और कार्यक्रम इस तरह से बना सके ताकि उसको लाभ पहुंच सके। इसका उद्देश्य है। इधर संघ के समर्थन ने जातिगत जनगणना पर बीजेपी की दुविधा कुछ हद तक तो दूर की ही होगी। जाहिर है कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कभी जातीय जनगणना का खुलकर विरोध नहीं किया। एनडीए के कुछ दल तो इसके पक्ष में भी नजर आते हैं, लेकिन प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस को यह कहकर घेर रही है कि वो बांटने की राजनीति करती है, इसलिए उसका फोकस जातीय जनगणना पर है और अब बीजेपी कांग्रेस के संकल्प अभियान पर भी निशाना साध रही है। देखिए, कांग्रेस कोई भी अभियान चला दे, जनता उनसे विमुख हो चुकी है। जनता कांग्रेस की सुन नहीं रही है और कांग्रेस ने अपना विश्वास खो दिया है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि देश में 4 ही जाति हैं। उन्होंने उसको एक ज्ञान शब्द का नाम दिया, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। यही जो 4 हैं, इन जातियों को लेकर उनके उत्थान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और यह भी बड़ा हास्यास्पद है, जिनको खुद की जाति का मालूम नहीं है, वो दूसरों की जाति की गणना की चिंता कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना के मुद्दे को इसलिए भी धार दे रही है क्योंकि उसे ये लग रहा है कि बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को कास्ट कार्ड से काटा जा सकता है। लिहाजा वो जाति की राजनीति कर अपनी जीत की राह और बीजेपी की राह में रोड़े अटकाने का काम कर रही है। खैर, अब ये तो आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा कि कांग्रेस का जाति का मुद्दा बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे पर भारी पड़ेगा या फिर उसे मुंह की खानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव और कांग्रेस से अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। प्रदीप जी, मिलन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत प्रदीप जी आप ही से करते हैं। अब तक तो सरकारें कराती रही हैं जनगणना, ये अधिकार तो केंद्र सरकार का है। आप विपक्ष में रह के जनगणना करा रहे हैं, जातिगत जनगणना, वो भी। यदि आपको कराना ही था तो उन राज्यों से शुरुआत कर देते, बिहार की तरह, जहां पे आपकी सरकारें हैं। सिर्फ बांटने की राजनीति कर रहे हैं आप, ऐसा आरोप है बीजेपी का। ब्रजेश भाई, मैं आपको बता दूं कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो कर्नाटक में हो
हिमाचल में हो या तेलंगाना में हो, इन तीनों राज्यों में भी जाति जनगणना के आंकड़े बहुत जल्दी इस प्रदेश को और देश को जनता के सामने आने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्यों देश में जो दलित आबादी है, पिछड़ी आबादी है और जो देश में आदिवासी आबादी है, उसको क्यों नहीं बताना चाहती कि किसकी संख्या कितनी है। और जहां तक बीजेपी आरोप लगाती है कि हम बांटने की राजनीति कर रहे हैं, तो ब्रजेश भाई, अनुसूचित जाति वर्ग की और जनजाति वर्ग की तो वैसी जाति जनगणना होती है। दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को ये हो रही है कि पिछड़े वर्ग को जब ये पता चलेगा कि हमारी संख्या इतनी है और उस संख्या के अनुपात में ना तो उनके पास संपत्ति है, ना तो उनके पास जमीनें हैं, ना उनके पास प्रतिनिधित्व है, ना ही उनके तो क्या पास। दूसरे से जमीन छीन के दे दोगे क्या उनको? हम कांग्रेस पार्टी कभी छीनने की बात नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी तो जो संसाधन देश के हैं, उन संसाधनों को बराबरी से हिस्सेदारी हो, लोगों को अपना हक मिले, लोग आगे आए, लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, ये कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी ही कह रहे थे ना प्रदीप जी कि हम सत्ता में आए तो जातिगत जनगणना कराएंगे। अब आप तो विपक्ष में हैं, यहाँ जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं आप, और खुद कराने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना की जो जागरूकता है गांव गांव पहुंचाने का काम करेगी ब्रजेश भाई। और हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर देंगे कि जाति जनगणना कराए। क्यों? क्योंकि आज इस देश में कई जातियां ऐसी हैं जिनके कलेक्टर नहीं बने, कई जातियां ऐसी हैं जिनके डॉक्टर नहीं बने, कई जातियां ऐसी हैं जिनके इंजीनियर नहीं बने, और कई जातियां ऐसी हैं जो जिनके जज नहीं बने। भारतीय जनता पार्टी उठा रहा है, चार आपकी तरफ उठ रही है, अन्याय करना चाह रही है। वो तो अभी कितने साल से हैं, सर्वाधिक तो आप रहे, आप पहले ही कर देते, या उन्होंने भगा दिया, निकाल दिया बाकी जातियों के लोगों को। जाति जनगणना करेंगे, और वो तो कह रहे हैं कि जिसकी जाति खुद, जिनको खुद की जाति पता नहीं है, वो दूसरे की जाति पता कर रहे हैं। भाई उसकी जिम्मेदारी है, जिसकी सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने चुनाव में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जाति जनगणना इस देश के सामने लाएंगे। आज भाजपा है सत्ता में, भाजपा की जिम्मेदारी है जाति जनगणना कराए और इस देश को बताए कि कौन कितनी जाति का है, कितनी उनमें शिक्षा है, कितनी उनके पास। चलिए जवाब ले लेता हूँ। मिलन जी नहीं है ब्रजेश भाई, वो कह रहे हैं मजबूर कर देंगे आपको इस अभियान के जरिए कि आप जातिगत जनगणना कराने के लिए मजबूर हो जाएं, और आप पिछड़ों को उनका हक नहीं देना चाहते, इसलिए इससे पीछे हट रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, एक तो स्पष्ट है, जैसा कि लोकसभा चुनाव के पहले भरसक कोशिश की गई इस देश में हिंदुओं को अलग करने की, और किस प्रकार से राहुल गांधी सोनिया जी के राजनीतिक सलाहकार सैम पित्रोदा ने इस देश में नस्ल हिंसा बढ़ाने की तरफ जिस प्रकार से उलझुल बयान दिए, जिसमें दक्षिण भारतीयों को अफ्रीकन और नॉर्थ इंडियन को जिस प्रकार से कहाँ का बताया, और जिस प्रकार से ईस्ट के लोगों को चाइनीज और जापानीज बताया, मतलब देश में भी नस्ल भेद हो, इससे पेट नहीं भरा। तो अब कांग्रेस के नेता तमाम, चाहे वो सज्जन सिंह वर्मा हो, सलमान खुर्शीद हो या मणिशंकर अय्यर, उन्होंने साफ कह दिया है कि हम इस देश में सत्ता तो पा नहीं पाए, लेकिन हम बांग्लादेश बनाकर इस देश में आगजनी भी करेंगे, दंगे भी भड़काएंगे और प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी छीनेंगे। तो यही मंसूबे हैं जिसके तहत ये बीज बोने का, नफरत का बीज बोकर ये जातीय हिंसा फैलाना चाहते हैं। मैं इनसे सीधा साधा सवाल करता हूं कि आप 60-70 वर्षों तक देश में काबिज रहे, आपने क्यों जातीय जनगणना नहीं गाई? क्योंकि इंदिरा गांधी मना करती थी ना आपकी, राजीव गांधी मना करते थे। अब आप इंदिरा जी से बड़े हो गए, राजीव जी से बड़े हो गए हैं, क्योंकि राहुल जी की कांग्रेस है और दुनिया वो तो सैम पित्रोदा ने कह दिया है ना मिलन जी कि राजीव गांधी से ज्यादा समझदार हैं राहुल गांधी। हाँ, वो तो कह दिया ना उन्होंने, अपने पिता को ही मूर्ख बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, और उनको कमतर दिखा रहे हैं। जैसे तैसे तो चुनाव जीते हैं, और कैसे जीते हैं ये सब जानते हैं, किन कारणों से जीते हैं। रही बात, अब चूंकि प्रदीप जी की सुन रहा था, प्रदीप जी का धुंधला धुंधला वो किस्सा भी याद आ रहा है, जब पीसीसी दफ्तर में वो कुर्सी चला रहे थे, अपने एक साथी प्रवक्ता को कूट रहे थे, वो भी मुझे ध्यान आ रहा। तो ये मध्य प्रदेश में किस प्रकार की मंशा को लेकर कांग्रेस पार्टी अशांति का वातावरण फैलाना चाह रही है, मेरा सीधा सीधा है आपका जवाब। भूपेश बघेल जी ने भी तो छत्तीसगढ़ में कराई थी जाति जनगणना, क्यों उसके साफ नहीं हुआ कौन सी जाति कितनी है? क्योंकि पोल खुल गई। दूसरी बात, जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां करा लीजिए आप मध्य प्रदेश में क्यों ये बोल रहे हैं? देश की जनता ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी कि वो हिंदुओं को बांटिए। आपने जहां जहां प्रयास किए आपको भूखी खानी पड़ी, और ये आप जो मध्य प्रदेश में चाह रहे हैं वो आप कामयाब। ठीक, तो मध्य प्रदेश में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे प्रदीप जी। वो कह रहे हैं बांग्लादेश बनाना चाहते हैं आप, देश में एक तरह से जातीय हिंसा भड़काना चाहते हैं।
देखिए ये भार्गव जी के पास कोई बात करने लायक है नहीं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मुद्दे की बात है वो कर नहीं रहे। आप तो पहले ये नस्लभेद की बताइए, टिप्पणी की सैम पित्रोदा ने, आप वही तो तो ये कहा उन्होंने। बताइए पहले कि कोशिश लो। बांग्लादेश में जो आंदोलन लोगों ने वहां किया, सज्जन सिंह वर्मा जी ने ये कहा कि देश में जो गरीब है, जो पिछड़ा गरीब है, जो आदिवासी गरीब है, जो दलित गरीब है, उनको उनकी अगर संख्या पता चल जाए और ये पता चल जाए कि शिक्षक कितनी है उनके पास, कितनी संपत्ति है, कितने उनके बच्चे कलेक्टर एसपी बन गए, शिक्षक बन गए, पटवारी बन गए, यही तो ये आंकड़े तो आपके पास थे ना, 2011 में आपने कराई थी, वो यही तो कह रहे हैं। जिन जिन राज्यों में आपने कराई आंकड़े जारी नहीं किए, 2011 में आपने कराई आंकड़े जारी नहीं किए, कर देते। ब्रजेश भाई 2011 के जाति की जनगणना है, आप जारी कर दो, हम कह रहे सत्ता में आप हो ना, आप वो तो कह रहे हैं गड़बड़ किया आपने, गलत आंकड़े जुटाए आपने। दबाव है 4147 जातियां हुआ करती थी, आपने 46 लाख से ऊपर कर दी। रहेंगे, हम सत्ता में आते तो हम करा देते। अरे तो आप ही जारी कर और देते। आरएसएस 2010-11 से आप 14 तक रहे हो महाराज। मेरी बात तो सुन लीजिए, आप समझा इसके पीछे मामला यह है कि जब पिछड़े वर्ग के लोगों को इस देश में अपनी संख्या बल का एहसास होगा, निश्चित रूप से वो ये चाहेंगे कि हमारा एक भी जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, हमारा हाई कोर्ट में नहीं है, हमारा सचिवालय में नहीं है, हमारा महाविद्यालय में नहीं तो वो है। कह रहे हैं फूट डालो राज करोगे नीति आपकी, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। और भाजपा डर रही है, क्लियर हो गया, पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व देने से डर रही है, इसीलिए ये राग अलाप रहा है। भाई ये तो कह रहे हैं आप लड़ाना चाहते हो एक दूसरे से, जातियों में बांटना चाहते हो समाज को। मैं आपको बता जब दूं, जात विजय पात से भाई, ऊपर आप एक बात आपकी और नेता समझ ने नारा लीजिए, दिया था, अनुसूचित ना जाति- जात पर ना विजय पात भाई, पर मोहर लगेगी इंदिरा जी की भाई, बात पर। तब आप जाति ये हमारा जनगणना नारा का विरोध था, कर रहे थे। राहुल ये हमारा गांधी, नारा था, और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना जरूरी, न जात पर ना आपने पात सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण ही मोहर कराया था लगे भैया, जात पर, ये हमारा कोई नारा आंकड़े था। जारी नहीं किया आपने। हाँ नारा था, हम स्वीकार कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं ब्रजेश भाई, हमारे नेता नारा दे रहे हैं कि जाति जनगणना हमारा मिशन है, इसको हम पूरा करेंगे। इस देश में आर्थिक गैर बराबरी दूर हो, सबको समान अवसर मिले, सबको संसाधन मिले, लेकिन वो इसके लिए जाति तो रंग जनगणना के बहुत हिसाब से जरूरी है। कहते हैं। और भाजपा जो आरोप लगा रही है कि देश बढ़ जाएगा, मैं भार्गव जी को बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की जातिवार जनगणना होती है। अपने ज्ञान वृद्धि कर लीजिए भार्गव जी। बस पिछड़ा वर्ग की आप लोगों ने रोक के रखी है, और पिछड़ा वर्ग के जितना विरोधी भारतीय जनता पार्टी देश में है, उतना कोई नहीं होगा। ये आप चलिए लौट रहा हूं मैं आपके पास। तो क्या मनोज जी, एहसास होगा, कांग्रेस कास्ट कार्ड के जरिए हिंदुत्व कार्ड की तोड़ निकालना चाहती है, इससे कुछ उसको फायदा होता दिख रहा है? देखिए सवाल ये है, ब्रजेश जी जो अहिरवार जी भी कह रहे हैं जातिगत जनगणना की सवाल भी उठा रहे हैं, तो सवाल ये है कि सूरजभान सोलंकी आदिवासी थे, विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया था, तो क्यों अर्जुन सिंह जैसे स्वर्ण आदमी को फिर मुख्यमंत्री बना के आदिवासी मुख्यमंत्री का हक छीन लिया गया? दिग्विजय सिंह के समय प्यारेलाल कंवर का क्या असर हुआ है? जमुना देवी के साथ क्या हुआ? मुख्यमंत्री जरूर बनाया गया था, लेकिन उनके पास कितने पावर थे? सुभाष यादव के साथ पूरी कांग्रेस ने क्या किया? जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया, ओबीसी नेता थे, और बेटे के साथ जो हो रहा, और जब वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे तब भी पूरी कांग्रेस ने मिलकर उनको निपटाने के सारे जतन किए। तो सवाल ये उठता है, जो कांग्रेस अपने नेताओं के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस बता दे कि एक भी ओबीसी, एक भी दलित क्या मुख्यमंत्री दिया उन्होंने इस मध्य प्रदेश में? परसराम भारद्वाज प्रदेश अध्यक्ष थे, तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उनके साथ क्या किया गया इस कांग्रेस में? ये भी सबके सामने हंस रहे। ज़्यादा पीछे मत जाइए कि जब दीपक बावरिया प्रभारी थे, कमलनाथ अध्यक्ष बने, तो ये कहा गया कि इनके एक नेता जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे कि जीतने पर इनको हम सुरेंद्र चौधरी को उप मुख्यमंत्री बना देंगे। पूरी कांग्रेस ने सबसे पहले उन्हीं को हराया कि ये उप मुख्यमंत्री को निपटा दिया जाए। जो जातिगत जनगणना की बात हो रही है, जो कर्नाटक का, हिमाचल का जिक्र किया है, तो 2011 छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके बाद तो 13 साल हो गए, वो आंकड़े बेमानी हैं। यही सिद्धारमैया जो कर्नाटक में मुख्यमंत्री है, इसके पिछली बार जब येदियुरप्पा के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जातिगत जनगणना कराई थी। उस जातिगत जनगणना के आंकड़े वो खुद ही जारी नहीं कर रहे हैं, जबकि आज वो खुद मुख्यमंत्री हैं और आज की तारीख में वो जारी कर सकते हैं। हिमाचल की सरकार पहले ही मना कर चुकी, जातिगत जनगणना नहीं होगी। भूपेश बघेल भी कहते थे छत्तीसगढ़ में, उन्होंने कराई क्या? नहीं कराई। नीतीश कुमार कहते थे, नीतीश कुमार ने करा दी। लेकिन सवाल यह है कि जातिगत जनगणना की बात तो कांग्रेस कर रही है, लेकिन सबसे मजे की बात है, कोटे में कोटे की बात पे सारे दल चुप हैं। जो अहिरवार जी ने कहा कि इस जाति का आदमी कलेक्टर क्यों नहीं बना, डॉक्टर क्यों नहीं बना, तो भैया उसको मिनिमम योग्यता भी चाहिए। मान लीजिए यूपीएससी में उसको कोटा हैगा,
लेकिन वो वहाँ तक वो बच्चा पहुँचेगा कैसे, क्योंकि आपने उसको पढ़ाया ही नहीं है। 75 साल के इस देश में 55 साल तो कांग्रेस का शासन रहा। तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि वो कोरवा कोरकू आदिवासी आज भी अनपढ़ क्यों है कि जिसका बच्चा क्लर्क नहीं बन पा रहा। आप तो कलेक्टर आदिवासी की बात, आप कलेक्टर मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। तो जो आप बना सकते हो उसको मुख्यमंत्री आप बना सकते हो, उसमें कोई योग्यता की डिग्री नहीं चाहिए। आप उसको विधायक सांसद बना सकते हो, उसमें कोई डिग्री नहीं चाहिए। लेकिन अगर डॉक्टर कलेक्टर बनाना तो डिग्री चाहिए, पढ़ाई चाहिए। तो उसकी पढ़ाई के लिए कांग्रेस ने क्या किया? सवाल ये 55 साल की सरकारों में आज उसका ये हाल क्यों रहा? 75 साल देश हो गए, ये भी बात है कि 10 साल से नरेंद्र मोदी है। तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि बार बार जो कोटे में कोटे की बात है तो जातियों को नहीं छेड़ना। ये क्यों नहीं सवाल पूछा जाए कि अगर उत्तर प्रदेश में ओबीसी का पूरा लाभ यादव ले गए, महाराष्ट्र में मराठे जो सक्षम है आर्थिक रूप से शैक्षणिक रूप से उनको कोटे का लाभ चाहिए, जो गुजरात में पाटीदार हैं सबसे सक्षम है उनको कोटे का लाभ चाहिए, और उनके लिए सारे दल एकमत है। लेकिन कोई ये सवाल नहीं उठा रहा है कि जाटव के अलावा जो गैर जाटव वो भी दलित है उत्तर प्रदेश का, उसको क्या लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश में जो अहिरवारों के अलावा जो गैर अहिरवार दलित हैं उनको कितना लाभ इस कोटे का मिला है। और सवाल जो सज्जन सिंह वर्मा का जिक्र किया था, उन सज्जन सिंह वर्मा से, तुलसी सिलावट से ये भी तो पूछा जाना चाहिए कि जब वो विधायक सांसद मंत्री बन गए उसके बाद उन्होंने अपनी समाज के क्या 10 बच्चों को पढ़ाया अपने खर्च पर, कि सांसद विधायक पे खर्च पे पढ़ा देते कि भैया मेरी समाज के 10 गरीब बच्चे, इनके शिक्षा का खर्चा मैं उठा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ ये कलेक्टर बने, मुख्यमंत्री बने या किसी और बड़े पद पर जाए। जिम्मेदारी तो आपकी थी, 55 साल आपने राज किया, पढ़ा लिखा कर तो सक्षम बना देते कि वो कलेक्टर बन जाते, एसपी बन जाते, आईपीएस बन जाते। कोटे में कोटे पर चुप हैं आप, अपने नेताओं को हक नहीं देते, दूसरे नेताओं की बात करते हैं। आप आदिवासी नेताओं को हक नहीं देते, पिछड़ों को हक नहीं देते, लेकिन लड़ाई लड़ते हैं क्योंकि आपको समाज को बांटना है और अपनी राजनीति चमकाना है। देखो ब्रजेश भाई, कांग्रेस की राजनीति तो चमकी चमकाई राजनीति है, इसमें आपके कहने और नहीं कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आप ये बात कहते हैं जैसे हमारे वर्मा जी ने कहा कि इसका हक उसने खा गया, बिना मतलब की बात है, बिना डाटा की बात है। अरे डाटा देता हूँ आपको। चाहूंगा कि वर्मा जी जो डाटा है ना वो जातिगत जनगणना से सामने आएगा। यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो जाए, फिर पता चल जाए देश को कि तो जारी क्यों नहीं कर रहा है? जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां आपने कराए, जारी कर दो। देश में 10% की जो आबादी है उन लोगों का कम संख्या होने के बाद देश के संसाधनों पे ज्यादा हिस्सेदारी है, ज्यादा प्रतिनिधित्व है, इसी की लड़ाई है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और भार्गव जी का पेट दुखने लगता है। अब आज आप हक की बात कर रहे हो। आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री कहते थे कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है सरकारी संसाधनों पर। सभी है तो भाई जिनकी ज्यादा है उनका ज्यादा अधिकार होना चाहिए ना। फिर चाहे जैन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे मुस्लिम हो, सबके लिए इस देश में संसाधन होने चाहिए, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए, सबके लिए नीति बनना चाहिए। इस देश में पैदा होने वाला हर इंसान भारतीय है, जाति और धर्म में वो बाद में जाता है। तो जो बात मनमोहन सिंह जी ने कही थी कि सबका कल्याण हो, सबके लिए नीतियां बने, लेकिन चूंकि धर्म की बात नीति मजबूत करनी है और भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में सिर्फ हिंदुत्व के नाम से लोगों को डराना और लोगों को बांटना है। इसीलिए बीजेपी आज डरी हुई है कि जातियों में बांट रहा है उनको। पहले आपने दलित एजेंडा लाए, गांव में देखो क्या हाल हो गए। की जो संख्या है उसका उजागर हो जाए, उसका खुलासा हो जाए, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और तभी जाकर एक सामाजिक न्याय होगा, तभी जाकर उन गरीब लोगों के लिए, उन गरीब जातियों के लिए सरकारी योजना बनेगी, उनके लिए बजट आवंटित होगा और उनके बच्चे भी आगे आ पाएंगे। लेकिन प्रदीप भाई, ये जो ओबीसी आरक्षण है, एससी एसटी और ओबीसी जो आरक्षण है मध्य प्रदेश या पूरे देश में, ये किसी डाटा के हिसाब से हुआ होगा ना कि एससी एसटी को कितना आरक्षण दिया जाए उनकी आबादी के अनुपात में। तो आप एक सवाल और है मेरा आपसे तो कि आप ये बताइए कि आजादी के बाद से अभी तक कांग्रेस में कितने अहिरवार सांसद और मुख्य और विधायक रहे और जनजाति वर्ग की जनगणना हुई थी। अरे ओबीसी की बात कर रहा हूँ मैं। ये तो सरकारी संसाधनों में हक देने की बात है, पार्टी ने कितनों को हक दे दिया, हक छीन लिया। मेरी बात आप 2 मिनट कंप्लीट कर लूं। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का जो आरक्षण मिल रहा है उसकी संख्यानुपात में मिल रहा है और आखिरी बार 2011 में इन वर्गों की जातिगत जनगणना हुई थी और पिछड़े वर्ग को जो 27% आरक्षण मिल रहा है ना, ये 1931 की जनगणना के हिसाब से मिल रहा है। बीजेपी के पेड़ तो जब कमलनाथ नहीं तो कमलनाथ ने जो आरक्षण बढ़ाया तो ओबीसी का, उसका डाटा कहाँ से आया था कांग्रेस के पास?
कांग्रेस ने भी उसी जो मंडल कमीशन 1980 में जिस मंडल कमीशन ने सिफारिश करी थी ना, उसी हिसाब से कमलनाथ जी ने दिया, जबकि आरक्षण 80 के बाद से तो 84 में बम्पर बहुमत राजीव गांधी को 4 से 14 सीट मिली थी, तब आपने क्यों नहीं जातिगत जनगणना करा ली? उसके बाद लगातार 10 साल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह। संख्यानुपात में मिलना चाहिए। देश के पिछड़ों का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के लोग खा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले लोग खा रहे हैं। अरे उनने तो मध्य प्रदेश में 4 मुख्यमंत्री दे दिए, मुख्यमंत्री दे दिए। आप तो एक नाम बता दो, आप तो एक नाम बता दो। मुख्यमंत्री किस तरीके से? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 साल रहे, कभी पिछड़ों को आरक्षण दूसरा ही पिछड़ा है ना। आदरणीय कमलनाथ जी ने पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण लाया। वही तो कह रहे हैं कि कहाँ से दिया वो डाटा, कहीं से तो आया होगा। बात ना करते हो, उनको पिछड़ा बना के आपने गुमराह करने के लिए पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री बनाए। मतलब मुख्यमंत्री बनाने ना गुमराह है, और आप कहते हो कि पीएम सचिवालय में इतने अफसर होना चाहिए, यहाँ इतने अधिकारी होना चाहिए, वो गुमराह करना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए, सदन में होना चाहिए। अरे तो ये कॉलेजियम सिस्टम कांग्रेस की देन है ना, कि कॉलेजियम चुनेगा। ये लड़ाई चौकसे जी, ये लड़ाई पिछड़ों के आरक्षण की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी समझ रही है। अरे प्रदीप भाई, ये जो कॉलेज जो जुडिशियरी की आप बात कर रहे हो, तो ये कॉलेजियम सिस्टम तो आप ही की सरकार ने बनाया है ना, कि कॉलेजियम सिस्टम से न्यायाधीश चुने जाएंगे। सबर करिए वर्मा जी, सबर करिए। आप जाति जनगणना इस देश में होगी, 100% होगी। मैं आपके टेलीविजन होती है ना, होगी, लेकिन जहाँ सरकार में वहाँ नहीं होगी। होगी जातिगत जनगणना, कांग्रेस पार्टी जहाँ सरकार उस फार्म में रहता है ना कि जाति का, लेकिन इस तरह से नहीं होती कि 4000 जातियां 46 लाख हो गई। ये बंटवारा ही करना है। ठीक है मिलन जी, जवाब दे। जिन राज्यों में है वहाँ जातिगत जनगणना अब जवाब सुन लीजिए। लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ जातिगत जनगणना की बात भी होगी, और वहाँ राजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास भी होगा। जब बिहार में उपयोग का नहीं है भाई, सुन लीजिए। अपनी देर से आप बोल रहे हैं, वो बड़ी शांति से धैर्य से सुन रहे थे। सुने, आप लोग नहीं चाहते, थोड़ा हम आपसे डरते भैया, आपको कुर्सी उठा के मारने लगते हैं प्रदीप भाई। कि पैनल पे सभी लोग सतर्क रहे भैया, कि प्रदीप भाई से सहन होता नहीं, कुर्सी मारने लगते हैं उठा के। छोटी बात क्या है, आप भाग नहीं सकते। कुतर्कों की चर्चा ना करें। आप कुतर्क आप कर रहे हो ना, आप बोलो सच्चाई। लगातार आप बोलोगे तो आपकी सरकार है, वहां जातिगत जनगणना नहीं कराते। इंदिरा जी मना कर रही, तो क्या इंदिरा जी से आप पढ़े हो गए? पहली बात। दूसरी बात, राजीव जी से चलिए राहुल गांधी पढ़े हैं, क्योंकि सेम पित्रोदा कह दिए। पढ़े नहीं है, समझदार है ज्यादा। राजीव गांधी जी छोटे हैं राहुल गांधी जी से, पिता होकर भी उनमें अक्ल नहीं थी, इसीलिए राहुल गांधी जी को बुद्धिमान बता रहे हैं सेम पित्रोदा। और वही सेम पित्रोदा है देश को बांटने की जो आंतरिक मंशा है कांग्रेस पार्टी को उजागर किया, आपने फिर पुरस्कृत कर दिया उनको, फिर अपना तो दिग्विजय सिंह नया ले आए मिलन जी। वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को कम पद मिले हैं, SC/ST से भी कम मिले, SC/ST से भी कम है। विजय भाई, मैं आपकी बात सुन रहा था जब आपने प्रदीप भाई से सवाल किया है कि छीन के देंगे। अरे छीन के नहीं, ये तो लूट की योजना है। आपकी हमारी सबकी संपत्ति, देश में बहुसंख्यक समाज की संपत्ति मुसलमानों को लालच दे रहा है, जबकि देश का मुसलमान जान रहा है, हर जाति का व्यक्ति जान रहा है कि देश बढ़ रहा है, लेकिन ये जाति हिंसा, नस्ली हिंसा फैलाकर सत्ता पे पुनः काबिज होने के सपने देख रहे हैं। ऐसे सपने तो शेख चिल्ली भी देखता था। देखिए साहब, सपने थोड़ी साकार होंगे। आपके शेख चिल्ली ने 400 पार के सपने देखे थे, मोहरा बने होकर आप सपनों को चकनाचूर कर दिया। और सुभाष यादव जी का और जमुना देवी जी का आपने उदाहरण दिया, किस प्रकार से सूरज भान जी का उदाहरण दिया। चलिए, माफी चाहता हूं मिलन जी, प्रदीप जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना के पीछे सियासत ज़्यादा है। सियासतदार चाहते हैं कि इस जनगणना के बहाने कहीं ना कहीं उन्हें सत्ता में भागीदारी मिल जाए, सत्ता में आने का मौका मिल जाए। लेकिन जब देश और समाज इतना आगे बढ़ चुका है, जात पात से ऊपर उठ रहा है, तब जाति पर बात क्यों, जाति पर बवाल क्यों? क्या सियासत देश से ज़्यादा भारी हो गई है, या देश हित में नहीं है? सियासत ज़्यादा जरूरी हो गई है, सत्ता ज़्यादा जरूरी हो गई? इस पर कांग्रेस को विचार करना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।